रीना एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वह रोज सुबह और रात को आईने में खुद को लंबे समय तक देखती थी। वह आईना पुराना था, जो उसे उसके नाना जी ने दिया था और कहा था, इसमें हमेशा सच्चाई दिखती है, लेकिन कभी देर तक मत देखना। रीना ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। पहला अजीब अनुभव एक रात, जब वह पढ़ाई से थकी हुई थी, उसने आईने में देखा तो पाया उसका चेहरा स्थिर खड़ा है, जबकि वह खुद हिल रही थी। डरकर उसने नजर हटा ली, पर उसे लगा कि यह बस थकान का असर होगा। कुछ दिनों बाद सुबह फिर अजीब हुआ। रीना गंभीर खड़ी थी, लेकिन आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। वह घबरा गई और आईने को कपड़े से ढक दिया। रात को जब वह सोने लगी तो उसी ढके हुए आईने से धीमी हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे रीना आईने से डरने लगी। लेकिन एक रात बिजली चली गई और कमरे में चांदनी फैल गई। तभी आईने से धुंधली छाया बाहर निकली। वह बिल्कुल रीना जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली थीं और मुस्कान भयानक। उसने कहा, अब तेरी जगह मेरी बारी है। रीना चीख पड़ी। तभी उसका छोटा भाई आरव कमरे में आया। रीना ने उसे गले लगाया, लेकिन जब उसने दोबारा आईने में देखा, वह परछाई अब उसके भाई का रूप ले चुकी थी। धीरे धीरे आरव अजीब हरकतें करने लगा। कभी रात को खाली कमरे में बातें करता, कभी उसकी आंखें काली हो जाती और कभी वही डरावनी मुस्कान देता। रीना को समझ आ गया, आईना टूटने के बाद परछाई अब उसके भाई के अंदर घुस चुकी है। एक दिन उसे नाना जी की डायरी मिली, जिसमें लिखा था, इस आईने में परछाई नाम की सत्ता कैद है। अगर आईना टूट जाए तो वह किसी इंसान में समा जाती है। रीना ने भाई से सामना किया। आरव की आवाज अब बदल चुकी थी। मैं अब आजाद हूं, तेरा भाई मेरा है। अगर चाहती है उसे वापस पाना तो आईनों की दुनिया में आ। अचानक कमरे की खिड़की का शीशा धुंधला हो गया और दरवाजे की तरह खुल गया। रीना साहस करके अंदर चली गई। वह एक अंधेरी जगह थी, जहां हजारों आईनों में इंसान कैद थे। सबके चेहरे बदल चुके थे, सब परछाइयों के गुलाम थे। बीच में आरव खड़ा था, आधा इंसान आधा परछाई। परछाई ने कहा, अगर तुझे भाई चाहिए तो अपनी जगह मुझे दे। रीना ने सोचा और रोते हुए बोली, ठीक है, मेरा भाई जी ले, मैं कैद हो जाऊंगी। रोशनी चमकी। आरव सामान्य हो गया, लेकिन रीना गायब हो गई। आरव ने सुबह आईना देखा तो उसमें रीना मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब मैं तुझे देख रही हूं भाई, हमेशा। आरव टूट गया। आरव बार बार रीना को आईने में देखता और आवाज लगाता। एक रात उसे रीना की आवाज सुनाई दी, आरव, मुझे बाहर निकाल। आरव ने हाथ आईने पर रखा। तभी रीना अंदर से परछाई से लड़ रही थी। रीना चमकते हुए आईने की तरफ भागी और बोली, डर हमेशा टूटता है। वह बाहर निकल आई। दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। आईना हजार टुकड़ों में बिखर गया।